मॉडिफाइड न्यूटन रैप्सन मेथड। ये नया ऐड हुआ है सिलेबस के अंदर, ये पहले नहीं था, ठीक है ना। इसमें 3 केस हैं। पहला, व्हेन मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट आर गिवन, आर एम एंड इट इज गिवन। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है रूट्स की? अगर कोई रूट रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट होता है वो उसकी मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। मान लो 2-3 बार आ रहा है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी 3 हो गई। 2 बार आ रहा है तो 2 हो गई। 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है तो 4 हो गई इसकी मल्टीप्लिसिटी। अगर ये क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, ठीक है, तो xn + 1 बराबर होता है xn - के m fxn बटे f डैश xn। ये होता है हमारे पास मॉडिफाइड न्यूटन रैप्सन मेथड। सेकंड, व्हेन मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट आर नॉट गिवन। अगर नहीं दी हुई है मल्टीप्लिसिटी तो xn + 1 बराबर होता है xn - fxn f डैश xn बटे f डैश xn का स्क्वायर माइनस के fxn f डबल डैश xn। ये होता है हमारे पास, ठीक है। when initial value of root is near to exact roots। मान लीजिए 2 है हमारे पास रूट्स एग्जैक्ट, अब 1.99 से बोल दिया जाए कि स्टार्ट करो उसको, ठीक है, तो क्या करेंगे अब? तो उसके लिए होता है हमारे पास में फॉर्मूले में x0 - m fx0 बटे f डैश x0 और x0 माइनस के m - 1 fx0 बटे f डबल डैश x0। यहां से 2 वैल्यू निकल के आएंगे हमारे पास में। अगर एक वैल्यू को हम x1 डैश बोल दें, इसको भी x1 डैश बोल दें, x1 डबल डैश बोल दें, तो देन x1 बराबर होगा x1 डैश प्लस x1 डबल डैश बटे 2, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे फिर हम x1 - m fx1 बटे f डैश x1, x1 माइनस के m - 1 f डैश x1 बटे f डबल डैश x1। अगर इसको हम x2 डैश बोल दें, इसको x2 डबल डैश बोल दें, तो देन x2 बराबर होगा x2 डैश प्लस x2 डबल डैश अपॉन 2। ये बिल्कुल नई चीज़ है हमारी, फर्स्ट टाइम हमारे सिलेबस के अंदर आई है, तो बुक के अंदर भी नहीं है इसलिए, ठीक है ना। तो 3 टाइप है हमारे इसमें। एक तो मल्टीप्लिसिटी दी रखी हो हमें रूट्स की, दूसरा मल्टीप्लिसिटी नहीं दे रखी हो रूट्स की, तीसरा जो इनिशियल रूट है यानी कि x0 की वैल्यू है वो एग्जैक्ट रूट के बिल्कुल पास वाली दे रखी है, तब लगाते हैं हम इस तीसरा टाइप।
तीनों के हम दो दो एग्जाम्पल करेंगे इसके, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं। फाइंड द डबल रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन की वैल्यू है हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 बाई यूजिंग मॉडिफाइड न्यूटन रैप्सन मेथड। हमें मॉडिफाइड न्यूटन रैप्सन मेथड लगाना है, इसका डबल रूट निकालना है। डबल रूट का मतलब कि रिपीटेड रूट है वो हमारा, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो लेट कर लेंगे हम एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0। F1 निकालेंगे, पहले F0 निकालते हैं। 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0 बराबर 1। F1 निकालेंगे, 1 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। F2 निकालेंगे, 8 माइनस ये पॉजिटिव आएगा, 0.9 निकाल लेते हैं। 0.9 की क्यूब 0.9 का स्क्वायर 0.9 प्लस 1 बराबर कैलकुलेटर। देखिए जब हमारे पास एग्जैक्ट रूट होता है, मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। 1 एग्जैक्ट रूट आ गया इसका, यानी क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्योंकि अगर हमें दो वैल्यू ऐसी मिल जाए, मान नेगेटिव के पॉजिटिव, तो आसानी से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है हमारी। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो इनिशियल रूट दे रखा होगा क्वेश्चन में कि इसे लेकर स्टार्ट करना है हमें, नहीं तो फिर हम इसी तरीके से 0.9 0.8 इस तरीके से लेके नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढेंगे। 0.9 की क्यूब माइनस 0.9 का स्क्वायर माइनस 0.9 प्लस 1, ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है 90। F 0.8 ले लेते हैं, 0.8 की क्यूब माइनस 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.8 और प्लस 1, ये भी इतना ही आ रहा है। वन 1.1 ले लेते हैं, 1.1 की क्यूब माइनस 1.1 का स्क्वायर माइनस 1.1 प्लस 1। देखिए हम 1 के अलावा 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आता चला जाएगा ये हमारा, ठीक है। लेकिन ये तो हमें मालूम पड़ गया कि जो इसका एग्जैक्ट रूट 1 है, ठीक। फॉर मॉडिफाइड न्यूटन रैप्सन मेथड वी टेक x0 बराबर 1 के पास का कोई भी ले लीजिए, ठीक है। हमने मान लिया 0.5 से स्टार्ट करते हैं। देखो मॉडिफाइड में क्या कितनी अच्छी बात है कि अगर हमने 0.5 लिया है, हमने यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 2.5 भी ले लें, तब भी रूट हमारा जो आना 1 आना है तो 1 ही आएगा निकल कर। हम कुछ भी ले लें इनिशियल वैल्यू, आएगा रूट इतना ही निकल के हमारे पास, इतना आना है। तो हमने क्या किया, 0.5 से लेकर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर डबल रूट की बात की है, तो लिख देंगे फॉर डबल रूट m बराबर 2 होगा। मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी इसकी, रूट की 2 होगी मल्टीप्लिसिटी। नाउ एफ एक्स बराबर था एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 3x स्क्वायर 2x माइनस 1। एफ एक्स 0 निकाला,
एफ डैश एक्स जीरो निकालो, 0.5 की क्यूब माइनस 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 प्लस के 1, 0.3750, 0.3750, 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.5 माइनस के 1, माइनस के 1.25। तो सो x1 बराबर x0 माइनस का 2 एफ एक्स जीरो बटे एफ डैश एक्स जीरो। तो x1 इजकल टू x0 का मान हो गया 0.5 माइनस 2, एफ एक्स जीरो की वैल्यू होगी 0.375 अपॉन 0.125 माइनस 2 इक्वल 0.5 प्लस 2 इंटू 0.375 प्लस 2 इंटू 0.375 डिवाइड बाई 0.125। लिख दिया हमने, ये 0.25 1.25 1.10 x1 की वैल्यू, एफ एक्स1 निकालेंगे, एफ डैश एक्स1 निकालेंगे। एफ एक्स1 का मान 1.1 की क्यूब 1.1 का स्क्वायर 1.1 प्लस 1 3 1.1 का स्क्वायर तो 1.1 माइनस 1.1 की क्यूब माइनस 1.1 का स्क्वायर माइनस 1.1 प्लस 1, ये आ गया 0.021, 3 इंटू 1.1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.1 माइनस के 1, 0.43। तो सो x2 बराबर x1 माइनस 2 एफ x1 बटे एफ डैश x1, 1.1 माइनस 2 इंटू 0.021 अपॉन 0.43, 1.1 माइनस 2 इंटू 0.021 डिवाइड बाई 0.43, 1.0023। एफ एक्स2 निकालेंगे, एफ डैश एक्स2 निकालेंगे। एफ एक्स2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में क्यूब माइनस आंसर का स्क्वायर माइनस प्लस 1, पॉइंट 0.00011। फिर लिखेंगे 3 इंटू 1.0023 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.0023 और माइनस के 1, 0.0001। ये आ गया 0.0092। तो सो x3 बराबर x2 2 एफ x2 बटे एफ डैश x2 की वैल्यू 1.0023 माइनस 2 इंटू 0.00011 अपॉन 0.0092, 1.0023
-2 इंटू 0.000011 डिवाइड बाई 0.00921 0.99991 x3 एफ एक्स थ्री निकालेंगे, एफ डैश एक्स थ्री निकालेंगे, क्यूब आंसर प्लस 0.00000 तो 4 2 4 7 एफ डैश एक्स थ्री निकालेंगे 0.9993 इंटू आंसर का स्क्वायर -2 इंटू आंसर -1 -0.00036 तो x4 बराबर x3 -2 एफ एक्स थ्री बटे एफ डैश एक्स थ्री 0.99991 -2 इंटू 0.1567 बटे -0.00036 बराबर 0.99991 प्लस 2 इंटू 0.00016 डिवाइड बाई 0.00036 0.99345 1 2 3 4 5 9। देखिए 10 वालों के 4 स्थान मिल गए हमारे, तो यहां लिख देंगे हम सो रूट ऑफ इक्वेशन इज x बराबर 0.99999, ये हमारा आंसर है। समझ लीजिए एक बार और, मॉडिफाइड न्यूटन रेफसन मेथड तो पढ़ लिया हमने पहले, अब ये हमारा मॉडिफाइड न्यूटन रेफसन मेथड। जब मल्टीप्लिसिटी रूट की कितनी हो, m हो, जैसे कि यहां पर हमें 2 दी हुई है, डबल रूट है तो मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई, तो फॉर्मूला लगाना है ये। और अगर मल्टीप्लिसिटी ना दे रखी हो हमें क्वेश्चन के अंदर, अब फिर बोले कि मॉडिफाइड न्यूटन रेफसन मेथड लगाओ, तो फॉर्मूला लगाना है हमें ये, ठीक है। और अगर दोनों में से कोई सा ना दे रखा हो और जो इनिशियल वैल्यू है रूट की वो नियर टू एग्जैक्ट रूट दे रखी हो, तो फॉर्मूला लगाना है ये, ठीक है ना। तो हमने ये इक्वेशन दे रखी थी, इसको एफ एक्स मान लिया 0 करके, f0 निकाला, f1 निकाला, f1 बराबर 0 आ गया, यानी कि हमें जो नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। हमने 0.9 निकाल कर देखा, नहीं आया, 1.1 भी निकाल कर देखा था, उससे भी नहीं आया था, ठीक है। पॉजिटिव आता जा रहा था, तो हमने क्या किया, क्योंकि 1 हमारा एग्जैक्ट रूट आ रहा है, तो हमने इसी के पास की कोई वैल्यू को x0 लेट कर लिया, तो हमने 0.5 ले लिया। हम 0.6 भी ले सके, 0.7 भी ले सके, 0.8 भी ले सके, ठीक है ना, कोई भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। x0 का मान 0.5 ले लिया हमने, डबल रूट है तो m का मान 2 होगा, मल्टीप्लिसिटी 2 होगी उसकी। एफ एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकाला, एफ एक्स 0 निकाला, एफ डैश एक्स 0 निकाला, ये न्यूटन रेफसन मेथड का फॉर्मूला है मॉडिफाइड का, m एफ एक्सन बटे एफ डैश एक्सन, तो m का मान कितना रख दिया हमने, 2 पुट कर दिया यहाँ, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख ली तीनों की, x1 आ गया, फिर एफ x1 निकाला, एफ डैश x1 निकाला, फिर x2 में पुट कर दिया, फिर एफ x2 निकाला, एफ डैश x2 निकाला, फिर x3 में रख दिया। इसी तरीके से x4 और x3 हमारे कैसे आगे, सेम आगे, दशमलव के 4 स्थान पर, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। Example number 2. So that
the equation 1 minus x e की पावर 1 minus x बराबर 0 हैज़ डबल रूट एट x इक्वल टू 1 by using modified Newton Raphson method. Given 1 minus x e की पावर 1 minus x बराबर 0, तो लेट कर लिया हमने एफ एक्स बराबर 1 minus x e की पावर 1 minus x, f0 निकाला, f1 निकाला, तो यहाँ भी हमारा f1 0 आ रहा है। वन माइनस 1 इंटू ई की पावर 1 minus 1, 1 minus 1 बराबर 0। f.9 निकाल लेते हैं, 1 minus 0.9 ई की पावर 1 minus 0.9 बराबर, आ जाए कभी ना आया अगर तो फिर अपनी तरफ से जैसे इसमें माना था ना इसी लेट कर लेंगे। 1 minus 0.9 इंटू ई की पावर ब्रैकेट में 1 minus 0.9, नहीं आया अब भी, 0.0053 फॉर मॉडिफाइड न्यूटन रैप्सन मेथड वी टेक x0 बराबर, भाई 1 एग्जैक्ट रूट है तो 1 के पास के लिए हमने क्या किया 0.5 ले लिया। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस एक्स ई की पावर 1 minus x माइनस ई की पावर 1 minus x, x minus 1 ई की पावर 1 minus x, ये एफ डैश एक्स हो गया। एफ एक्स 0 निकालेंगे, 1 minus 0.5 ई की पावर 0.5, एफ डैश x1 निकालेंगे, 0.5 minus 1 ई की पावर 1 minus 0.5, जीरो 0.1756 0.5 इंटू शिफ्ट ई की पावर 0.5 माइनस के 0.8244 तो 100 बाई मॉडिफाइड न्यूटन रैप्सन मेथड। एक्स एन प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस एम एफ एक्स एन बटे एफ डैश एक्स, x0 2 एफ एक्स 0 बटे एफ डैश x0, 0.5 2 0.1756 माइनस 0.8244, 0.5 प्लस 0.756 डिवाइड बाई
0.926 ये आया x1 निकल के मेरे पास। इसे सो दैट ना लिख के ना ये लिख लो, फाइंड द डबल रूट ऑफ इक्वेशन इतने। एट x इक्वल टू 1 यूजिंग मॉडिफाइड न्यूटन रेफसन मेथड। f(x1) निकालेंगे, f डैश x1 निकालेंगे। f(x1) हो गया 1 माइनस 0.926 e की पावर 1 माइनस 0.926 माइनस 1 e की पावर 1 माइनस 0.926 बराबर 1 माइनस 0.926 इंटू e की पावर 1 माइनस 0.926 0.00288 0.926 1 माइनस 0.926 माइनस 0.0797। सो x2 बराबर x1 माइनस 2 f(x2) बटे f डैश x2। x1 का मान 0.926 0.00288 0.0797 0.926 डिवाइड बाई 0.9983। f(x2) निकालेंगे, f डैश x2 निकालेंगे 9983 माइनस 1 e की पावर 1 माइनस 0.9983 0.9983 गुणा माइनस 0.00170। तो सो x3 बराबर x2 टू f(x2) बटे f डैश x2 0.9983 माइनस 1 2 3 4 5 0.00170 0.99995 x3 f(x3) निकालेंगे, f डैश x3 निकालेंगे।
फिफ्थ, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 f dash x3 minus 0.0005 x4 बराबर x3 टू एफ एक्स थ्री बटे एफ डैश एक्स थ्री 0.99995 माइनस 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 0.99995 माइनस 0.99999 x4 since x3 equivalent to x4, so root of equation is x बराबर 0.99999 equivalent to 1. So implies x by 1 is double root of given equation. एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट x इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन 1 माइनस एक्स e की पावर 1 माइनस एक्स बराबर 0। देखो यहाँ पर सो दैट बोला हुआ था ना उसने पहले, सो दैट बोला था कि इसके डबल रूट रखता है, तो डबल रूट रखने का मतलब मल्टीप्लिसिटी बतानी है हमें कितनी है उसकी रूट की, तो उसको हमने अलग क्वेश्चन करके लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, अगर वो शो करने के लिए आता तो ये वाला पार्ट पहले नंबर पर करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन करना है। गिवन एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स e की पावर 1 माइनस एक्स एंड एक्स बराबर 1। नाउ एफ डैश एक्स निकालेंगे, 0 प्लस एक्स e की पावर 1 माइनस एक्स माइनस e की पावर 1 माइनस एक्स। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, माइनस एक्स e की पावर 1 माइनस एक्स एक्स प्लस के e की पावर 1 माइनस एक्स e की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 e की पावर 1 माइनस एक्स। एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे, एक्स e की पावर 1 माइनस एक्स माइनस e की पावर 1 माइनस एक्स e की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 3 e की पावर 1 माइनस एक्स। नाउ एफ वन निकाला, एफ डैश 1 निकाला, एफ डबल डैश 1 निकाला, 1 माइनस 1 e की पावर 1 माइनस 1 बराबर 0, 1 e की पावर 1 माइनस 1 माइनस e की पावर 1 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 e की पावर 1 माइनस 1 प्लस 2 e की पावर 1 माइनस 1 बराबर माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 2। सो
मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट एक्स बाय 1 इज 2, i.e. इक्वेशन हैज डबल रूट एट एक्स इक्वल टू 1। देखिए मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे, फिर जो रूट हमें दिया हुआ है पहले एफ एक्स में रखेंगे, 0 आ गया, एफ डैश एक्स में रखा तो 0 आ गया, एफ डबल डैश में एक्स रखा तो नहीं आया 0, तो क्या बार रखने से आया 0, 2 बार रखने से, तो क्या होगा मल्टीप्लिसिटी 2 होगी। 3 टर्म में रखने से 0 आता था 3 होती, 4 में रखने से आता था 4 होती। तो मल्टीप्लिसिटी 2 का मतलब क्या है कि डबल रूट रखेगी इक्वेशन, वही वहां पर पूछा था उसने।